हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं सीआई है ना, चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज का ये पार्ट 5 रहेगा है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या करा है, अगर मूलधन 6250 दे रखा हो किसी क्वेश्चन में और उसकी जो दर दे रखी 4% दे रखी हो और उसका समय 2 वर्ष दे रखा हो। अगर उस क्वेश्चन में पूछ रखा हो सीआई और एसआई का अंतर कैसे निकालेंगे और उसका अमाउंट, टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे, यानी उसमें सीआई कितनी होगी और एसआई कितनी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसमें समय कितना दे रखा है, 2 वर्ष दे रखा है। अभी मैं पहले 2 वर्ष का निकाल के दिखा रहा हूँ, फिर आपको 3 वर्ष का दिखाऊंगा, है ना। तो पहले 2 वर्ष का देख लेते हैं, यानी पहली साल लिख ली मैंने और मैंने इधर दूसरी साल लिख ली। ये क्या कह रहा है कि मूलधन दे रखा है 6250। मूलधन कितना दे रखा है, 6250 मूलधन दे रखा है। और दर कितनी दे रखी, 4%। यानी 6250 का अगर मैं 4 वर्ष यानी 4% निकालता हूँ तो कितना निकलता है पहली वर्ष का एसआई। तो 0 से ये 0 कट जाएगा, है ना। और 4 से काट दो, 2 से ये 2, 4 से वो सॉरी ये जो 2 से ये 4 कटेगा 2 बार, और 2 से ये 10 कटेगा कितनी बार, 5 बार। 5 से ये 625 कटेगा 125 बार, और 125 दूनी होते हैं 250। यानी पहली साल का जो ऐसा ही निकल के आया वो कितना निकल के आया, 250। दूसरी साल का भी ऐसा ही कितना निकल के आएगा, 250 निकल गया प्लस। अगर मैं 250 का अगर फिर से मैं 4% निकालता हूँ तो दूसरी साल में कितना ब्याज निकल के आएगा वो निकाल लेते हैं। तो 0 से 0 कट जाएगा, और 2 से ये 4 कटेगा 2 बार, और 2 से 10 कटेगा 5 बार, और 5 से ये कटेगा 25, 55 25 5 बार, और 5 दूनी कितना हो गया, ये हो गया 10। ठीक है, 250 को और 250 को जोड़ोगे तो ये कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा 500 प्लस ये 10, ये कितना हो गया 510। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। मैंने पहली साल का जो मूलधन दे रखा है, मूलधन का मैंने 4% निकाला तो मेरा 250 निकल गया। दूसरी साल भी 4% निकाला तो मेरा जो 10 निकल के आ गया। यानी पहली साल का जो एसआई है कितना निकल के आएगा 250, और दूसरी साल का भी 250। अगर मैं दूसरी साल का मैं ब्याज निकालूंगा 250 पे 4%, वो कितना निकल गया 10 निकल के आ गया। देखिए इतना जो होता है ये होता है तुम्हारा एसआई। ये क्या होता है, एसआई होता है। ये जो निकल के आता है इसे कहते हैं अंतर, यानी सीआई और एसआई का अंतर। यानी ये हो गया तुम्हारा एसआई 500। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एसआई कितना है, तो इस एसआई आपका निकल के आ गया 500। वो बोल रहा है कि सीआई कितना है, सीआई निकल के आ गया 510 आपका, है ना। और क्वेश्चन में कह रहेगा सीआई और एसआई का अंतर कितना निकल के आया, सीआई और एसआई का अंतर निकल के आएगा आपका 10। आपको टोटल अमाउंट निकालना है, तो टोटल अमाउंट कैसे निकालोगे, आपका जो सीआई निकल के आया वो कितना निकल के आया, 510 निकल के आया है ना। सीआई कितने निकल के आया, 510 निकल के आया। और आपका जो मूलधन दे रखा है, मूलधन कितना दे रखा है, 6250 दे रखा है। कितना, 6250 दे रखा है। इसे जोड़ देंगे तो 0, 5 और 1 6, 5 और 2 कितना हो गया 7 और 6, यानी 6760 कितना हो गया आपका टोटल अमाउंट हो गया। कितना हो गया 6760, कितना हो गया 6760, ये आपका टोटल अमाउंट हो गया। यानी कहने का मतलब यह है कि आपका सीआई भी निकल आया इससे, एसआई भी निकल आया इससे, और सीआई और एसआई का अंतर भी निकल आया इससे, और इससे आप टोटल अमाउंट भी निकाल लिए, है ना। इस क्वेश्चन से आपने इतने क्वेश्चन थोड़ी सी देर में आपने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, है ना। तो चलिए, थैंक यू।